वेलकम दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल विश्वकर्मा ऑटो सेंटर में। और दोस्तों मैं हूं जेपी। दोस्तों आज बात करेंगे हम R15 के जो एरर कोड है, एरर कोडों के बारे में। ठीक है, साथ में हमारे इसमें कितने सेंसर हैं उस सेंसर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो पहली बात तो आपने वीडियो स्किप ना करें अगर कुछ सीखना है तो R15 के, क्योंकि मैं इसमें सारे और जितने भी हमारे एरर कोड हैं वो सभी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। कौन से सेंसर में स्टार्ट होनी चाहिए, कौन से एरर कोड में स्टार्ट नहीं होती, स्टार्ट होनी चाहिए, ये प्रॉपर नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारी R15 मेरे पास वर्जन 2 है, उसके बारे में दिखाऊंगा आपको। इसमें हमारे जितने भी सेंसर हैं, टोटल हमारे जितने भी सेंसर हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके, साथ में ही एरर कोड के बारे में। मैं तार कपलर हटाऊँगा, मैं जो भी कोई सेंसर है उसका नाम बता के इसे क्या काम करता है उसका कपलर भी हटाऊंगा। उसमें आप दिखाएंगे एरर कोड मतलब कितने मीटर में हमारा जो माल फंक्शन लाइट होती है वो कितनी बार ब्लिंक करती है। एक चीज़ का पहले ही ध्यान रखना दोस्तों, हमारी जो माल फंक्शन लाइट है वो हमारे दो तरह से होती है। एक होती है 1.5 सेकंड, मतलब 1.5 सेकंड ब्लिंक करेगी बंद हो जाएगी, फिर 1.5 सेकंड ब्लिंक करेगी बंद हो जाएगी। एक तो और 1.5 सेकंड, उसको हमने जो काउंट करना है वो करना है 10 बार काउंट। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दूँ, हमारी जो माल फंक्शन लाइट है वो 1.5 सेकंड जो ब्लिंक करती है उसको हमने काउंट करना है 10 बार। ठीक है, दूसरी एक होती है थोड़ी स्पीड में, मतलब आधा सेकंड, हाफ सेकंड में जो हमारी अगर ब्लिंक करती है तो उसको हमने जो काउंट करना है उसको करना है 1 बार। ठीक है, क्लियर। अब इसमें हमारे टोटल जो सेंसर हैं वो होते हैं 8। ठीक है, 8 सेंसर होते हैं। 8 सेंसर के कौन से में स्टार्ट होगी कौन से में नहीं वो डिस्कस करेंगे। साथ में हमारे माल फंक्शन के एरर कोड, कौन से नंबर का कोड है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। ये वीडियो एक बार दोबारा रिपीट कर दो दोस्तों, स्किप मत करना अगर कुछ सीखना है तो। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमारी जो R15 है वर्जन 2, ये मेरे पास बाइक आई हुई है। हमारी ये माल फंक्शन लाइट ये होती है, ये सेंटर वाली, दोबारा एक बार ब्लिंक करा दिखा दूँ, ये एक बार जलेगी, ये वाली जो येलो जल रही है ये माल फंक्शन लाइट है। इसके बारे में हम डिस्कस करवाने हैं, कितनी बार ब्लिंक करती है, कितनी बार आपने काउंट करना है, मतलब कितनी बार। कई बार हमारा मैकेनिक भाई बोल देते हैं 89 बार 8 बार काउंट रहते, ऐसा नहीं होता। हमारा 50 से ऊपर जो होता है इसमें एरर कोड है ही नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूँ हमारी जो R15 का है, सबसे पहले हम बात करेंगे ये वाला, ये सेंसर दोस्तों हमारा है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का काम क्या है वो बता देता हूँ। तो ये जो सेंसर है हमारा, ये इसको थर्मोस्टेट भी बोलते हैं। ओरिजिनल जो हमारा प्रिंट नाम होता है, अगर हम यामा की पैकिंग लेते हैं तो उसमें लिखा होता है थर्मोस्टेट। मतलब कहने वाली बात ये है दोस्तों, ये जो टेम्परेचर सेंसर है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, ये हमारा स्विच ऑन ऑफ का काम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ से सिग्नल भेजता है, तभी हमारी जो पीछे ग्रीन वाली रिले है वो ऑन होती है। उसके माध्यम से ही हमारा जो ये अपना ये फैन है, कूलेंट फैन है, रेडिएटर फैन है, ये ऑन ऑफ होता है। पहला सेंसर तो ये है दोस्तों। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं इसके मतलब हमारा कितने नंबर का जो एरर कोड आता है वो। ठीक है, तो गाड़ी का मैंने स्विच ऑफ, इसका ये देखो मैंने स्विच ऑफ कर दिया है, अब स्विच ऑन गया है। अब इसमें फिलहाल कोई वो नहीं है, तो इसमें हम ये हटाते हैं। देखो सबसे पहले हम इसको सॉकेट निकाल देते हैं, ये हमने सॉकेट निकाल दी। अब इसमें देखते हैं हमारे कौन सा एरर कोड है। अब देखते हैं दोस्तों, हमारी स्टार्ट होगी 1 टाइम 1.5 सेकंड वाली, 2 टाइम, एक फास्ट है। अब गैप लग गया, 1 टाइम 2 टाइम, एक फास्ट है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा है, इसमें आया है 2 बार तो वही ब्लिंक करी है हमने, जो हमारी जो इसने करी है 2 बार तो 1.5 सेकंड और एक फास्ट, मतलब हमारा 21 नंबर का जो एरर कोड है वो है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का। एक चीज़ मैं बता दूं, कूलेंट टेम्परेचर जो सेंसर है हमारा, उसमें अगर आपका ये हट भी जाता है तो गाड़ी स्टार्ट होगी, ये ब्लिंक करेगा तो मतलब इंजन स्टार्ट होगा या शॉर्ट हो जाता है, ये इन केस में 2 में 21 का एरर कोड। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड बात करते हैं हम। दोस्तों हमारा ये सेकंड सेंसर जो है यूपी लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं लीन एंगल सेंसर। ये हमारा अगर ख़राब हो जाता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है
तो इसमें भी 2 एरर आते हैं। और इससे हमारा अगर कोई सा भी अगर ये ख़राब हो गया या डिसमेंटल मतलब हिल गया, कुछ भी हो गया, तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। और मोस्टली हमारी जो बाइकों में है इसी में होता है। तो दोनों एररों के नंबर बताऊंगा, कौन से नंबर का एरर है, और साथ में करके दिखाऊंगा। तो मैंने 2 स्क्रू इसके खोल लिए हैं। अगर बाय द वे हमारा ये सेंसर जो है लीन एंगल सेंसर है, एक चीज़ मैं बता दूं ये काम क्या करता है, वो काम के लिए बताता हूँ। जो लीन एंगल सेंसर है हमारा, ये है गाड़ी गिरने के बाद हमें सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब मान के चलो हमारी गाड़ी गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में क्या होता है, हमारे इंजन को स्टॉप कर देता है। स्टॉप कैसे कर देता है, हमारे फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप को ये ऑफ कर देता है। मतलब उसमें हमारा पेट्रोल नहीं जाएगा इंजेक्टर में, मतलब ये पूरा हमारा ECM को बंद कर देता है। कहने वाली बात ये है, हमारा इंजन स्टॉप हो गया तो उस केस में हमें चोट लगने का खतरा कम होता है। ठीक है, तो ये हमारे सुरक्षा के लिए होता है। अब मैं बताता हूँ इसका हमारा एरर कोड। 2 एरर कोड हैं, दोनों बताऊँगा। तो पहले हम इसको खोल के, अभी ये देखो मैंने ये स्विच को खोले, तो इसको हम ऐसे हिला मतलब ये लगा दो, टेढ़ा हो गया ये, मान के चलो हमारी गाड़ी गिर गई। उस केस में क्या होगा, हम जैसे लाइट ऑन करते हैं तो इसमें कौन सा एरर कोड दिखाएगा वो देखते हैं। पहले स्विच ऑफ करना पड़ेगा। 1 टाइम, 2, 3, अब गैप आ गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो दोस्तों जो अगर हमारा जानने वाली बात ये है, अगर हमारा ये लीन एंगल सेंसर इसका डिसमेंटल हो गया, मतलब हिल गया, तो हमारा क्या होगा, इसमें 30 नंबर का कोड आएगा। कौन सा आएगा, दोबारा बता देता हूँ दोस्तों। 30 नंबर का कोड, अगर हमारा ये इसके अंदर एक बॉल होती है वो हिल जाती है तो हमारा 30 नंबर का कोड आएगा। ठीक है, एक और है दोस्तों, ये हमारा वैसे ठीक लगा हुआ है। अगर इन केस में आपका ये वायर कनेक्ट हो जाता है या डिसमेंटल, इसमें 2 एरर हैं दोस्तों, ध्यान रखना बात का। अब मैं इसकी वायर डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। अब ये वायर डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, इसका कपड़ा डाउन कर दिया, इसके अंदर कार्बन आ गया या किसी चूहे मान के चलो कोई सा इसमें वायर डिस्कनेक्ट हो गया, उस केस में कौन सा आने वाला है वो देख लेते हैं। अब ये यहाँ गए मीटर में, अब स्विच ऑन किया मैंने, 1, 2, 3, 4, एक फास्ट बार। तो दोस्तों इसमें जो एरर कोड आ रहा है वो 4 बार 1.5 सेकंड का, और एक बार जो आ रहा है वो स्पीड का, मतलब मान के 41 कोड है। तो अगर 41 कोड अगर कभी आता है तो आपका मान के चलना जो हमारा ये वायर डिस्कनेक्ट है, कहीं से वायर ख़राब है, तब उस केस में आपने ECM से और यहाँ तक की जो वायर है उसकी कंटिन्यूटी मल्टीमीटर से चेक करनी पड़ेगी, तब हमारा जो ये कोड जाएगा। या हो सकता है आपका ये लीन एंगल सेंसर है ये ख़राब हो सकता है इन केस में। और इन दोनों केस में जो हमारा 30 का होता है, 30 का कोड और 41 कोड लीन एंगल सेंसर के होते हैं। अगर इन केस में आपको इस केस में आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं, दिखा भी देता हूँ। अगर डिस्कनेक्ट होती है तो उस टाइम हमारा ये किस टैग है, फ्लिक्चुएशन करेगी। ये जो माल फंक्शन लाइट है ये देखो, इस तरह की आपकी ये गाड़ी एरर कोड आपको फर्स्ट पहले दिखा देगी। ठीक है, पर जिस टाइम आप स्लप मारोगे तो इस टाइम आपकी गाड़ी जो फ्लिक्चुएशन करती रहेगी, उसमें हमारा इंजेक्टर वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने इसकी कनेक्टर लगा दिया है। अब मैं देखता हूँ दोनों हमारे जो एरर है वो चले गए होंगे। अब देखो, अब दोनों चले गए हैं। तो दोस्तों 2 सेंसर की बात कर चुके हैं, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर और साथ में लीन एंगल सेंसर। अब जो बात करते हैं वो क्रैंक पोजीशन सेंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्रैंक पोजीशन सेंसर को हम शॉर्ट भाषा में बोलते हैं अपना पल्सर कॉइल। तो हमारे जो यहाँ पे लगा होता है क्रैंक अंदर जो होता है मैग्नेटो के अंदर होता है, जिसको पल्सर कॉइल में बता रहा था बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपना क्रैंक पोजीशन सेंसर, CPK शॉर्ट फॉर्म में। और उसके वायर आए हुए हैं यहाँ पे, ये अपने ये तो अपने हैं उसके लाइटिंग के, ये हैं अपने जो तार हैं। अब ये तार में अगर ये आपके डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या पल्सर कोइल या अंदर क्रैंक पोजीशन सेंसर खराब हो जाता है, उस केस में कौन सा एरर कोड आता है वो दोनों दिखाऊंगा मैं।
पहले इसको डिस्कनेक्ट करके देखते हैं कौन सा वायर खराब है, क्योंकि हमारा अगर कहीं पॉइंट से सेंसर खराब हो जाता है उस केस में भी क्या होता है, हमारा जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है अपना CPK को, क्रैंक पोजिशन सेंसर को। आप देखते हैं कौन से नंबर का एरर कोड आता है। ठीक है, तो इस केस में भी हमारा कई बार क्या होता है, ये मत सोचो डिस्कनेक्ट हो गया, कई बार हमारा जो वायर है, ये जो इसकी वायरिंग हार्नेस है, ये वायर डिस्कनेक्ट हो गए ECM को, तो ECM को क्या होगा, पूरी अपनी जानकारी नहीं मिलेगी CPK की, क्रैंक पोजिशन सेंसर की। क्रैंक पोजिशन सेंसर क्या करता है हमारा, क्रैंक पोजिशन सेंसर जितने भी क्रैंक शाफ्ट के जो RPM है उसको का मतलब उसकी पोजीशन बताता रहता है हमारे ECM को, और तभी हमारा जो इग्निशन आता है या फ्यूल इंजेक्टर के लिए वो होता है, फ्यूल स्प्रे करता है टाइमिंग के अनुसार, तो सारा काम होता है CPK का, क्रैंक पोजिशन सेंसर का। ठीक है, इस केस में भी हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। मैं पहले दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, तो इसके अब देखते हैं हमारा कौन सा एरर कोड कौन सा है। 1, ये 1 प्लस में 2 बार ब्लिंक, 1 2 बार, ये 1 मतलब चलो 10 और 2 12, ये 12 नंबर का कोड है दोस्तों, क्योंकि एक बार जो हमारी लाइट जो ब्लिंक हो रही है 1.5 सेकेंड में और 2 बार हो रही है फास्ट में 1 2, तो हमारा जो इस केस में कभी भी आपकी बाइक में ऐसा कोई एरर कोड आता है तो मान कर चलना अपना जो क्रैंक पोजिशन सेंसर है वो ख़राब है या उसके वायर डिस्कनेक्ट हैं, मतलब उसका ओपन सर्किट हो रखा है। ये आपने अपनी बाइक में चेक करना पड़ेगा, जब आप चेक करोगे तब पता चलेगा। मतलब 12 नंबर का अगर आ रहा है तो क्रैंक पोजिशन सेंसर का है। इस केस में भी क्या है, आपकी गाड़ी जो आपका इंजन है गाड़ी का, बाइक का, वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसको वायर को लगा देता हूँ। हम कर चुके हैं 3 सेंसरों की डिस्कस कर चुके हैं, और जो 4th सेंसर है दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये वाला, ये 4th और 5th दोस्तों दो तरह के सेंसर हैं। ये दोस्तों ये सेंसर है, ये वाला जो सेंसर अपना जो थ्रोटल बॉडी के अपर लगा हुआ है ये सेंसर है, इसको बोलते हैं इनटेक एयर प्रेशर सेंसर, साथ में इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ये 2 सेंसर के काम करते हैं। इसमें हमारे 2 एरर कोड दिखाएगा, दोनों दिखा देते हैं कौन से कोड लगाएगा। ये हमारा वायर डिस्कनेक्ट हो गया। ये काम क्या करता है हमारा दोस्तों, इनटेक प्रेशर सेंसर का जो पता लगाता है हमारे ECU को, जो हवा की वैल्यूम भेजता है, ECU को जो सिग्नल भेजता है उसका प्रेशर कितना है वो भेजता है। साथ में जो इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है वो हमारा एफिशिएंट करता है, भाई जो हवा ठंडी आ रही है गर्म आ रही है उन चीज़ की जानकारी देता है हमारे ECM को, और उसी के आधारित हमारा जो ECM है वो पेट्रोल का इंजेक्टर को दोबारा स्प्रे करवाता है, कम ज़्यादा जो भी है सारा इसी सेंसर के द्वारा होता है। इनटेक एयर टेम्परेचर और एयर साथ में एयर प्रेशर वाला सेंसर को। ठीक है, इसको हमारा वायर डिस्कनेक्ट कर रखा है। इसमें कौन सा आता है, अब स्विच करते हैं ऑन। अब देखते हैं इसमें कौन सा वो दिखाना चाहिए। एक चीज़ बता दो दोस्तों, अगर एक्चुअली इसमें फिलहाल कोड दिखा नहीं रहा है, हो सकता है हमारा इंजन स्टार्ट, क्योंकि ठंडा है इंजन, उस टाइम में हमारा वैसा ही काम ना करता हो, तो इसमें हमारे दो कोड आते हैं। इनटेक अगर प्रेशर सेंसर खराब है, ओपन एंडेड मतलब ये यहाँ का, अगर ये हमारा वायर डिस्कनेक्ट है यहाँ वाला, इसका कोई तार खराब हो जाता है और हमारी उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसमें हमारा एक आता है 13 नंबर का, एक बार करेगी 1.5 सेकेंड और 3 टाइम करेगी हमारी आधा सेकेंड, मतलब 13 नंबर का इनटेक प्रेशर सेंसर का आता है। ठीक है, एक और आ सकता है इसमें दोस्तों, एक होता है 22 नंबर का, 22 नंबर का। अगर 22 नंबर का कोड आता है तो उस केस में भी आपने जो है कोड में दोस्तों इनटेक जो टेम्परेचर सेंसर है वो सामान्य से उसके हमारे जो ECM का वो सिग्नल प्राप्त नहीं होते, तब आता है 22 नंबर का। अब नेक्स्ट सेंसर की बात करते हैं दोस्तों। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट सेंसर है वो है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, जो हमारा थ्रोटल बॉडी में नीचे लगा होता है। ये वाला सेंसर यहाँ पर सेंसर लगाता है, ये क्या काम करता है, ये हमारा थ्रोटल की पोजीशन कम ज़्यादा सारी जो है ECM तक भेजता है। इसी के आधारित पर जो हमारा इग्निशन और फ्यूल का मिक्सर पूरा ECM आगे भेजता है, कितना फ्यूल की ज़रूरत है कितनी नहीं है, वो सारा होता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर का काम। एक्सीलेटर। अच्छा, अब इसमें कौन सा सेंसर का कौन सा वो आता है एरर कोड, इसका हम पहले कर लेते हैं डिस्कनेक्ट वायर। तो दोस्तों मैंने इसका जो वायर है थ्रोटल पोजीशन सेंसर का वो डिस्कनेक्ट कर लिया है, ये कपलर मैंने हटा दिया है। 1 टाइम लॉन्ग ब्लिंक, 1 2 3, ये 1 ब्लिंक लंबा, 1 2 3 4 5, मतलब ये दो दिखा रहा दोस्तों इस टाइम।
13 और 15। तो उस टाइम बिलिंग कर नहीं रहा फ्रेंड्स। ये जो हमारा मैंने इस टाइम इसका जो इनटेक टेम्परेचर सेंसर का वायर डिस्कनेक्ट किया था उस टाइम नहीं दिखा रहा था। ये अब ये कोरस जो एरर कोड है ये शो कर रहा है। ठीक है, साथ में हमने थ्रोटल पोजीशन सेंसर का भी वायर डिस्कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका नंबर जो है 15 नंबर, 15 या 16 कोई सा भी आपको एरर कोड दिखाता है तो हमारा होता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर का। थ्रोटल पोजीशन सेंसर में हमारा जो इंजन है वो स्टार्ट कई बार हो जाता है, कई बार नहीं, वो स्थिति के ऊपर लेता है। या सेंसर खराब है तो नहीं खराब होगा स्टार्ट। हाँ, वायर डिस्कनेक्ट है तो उसका मिसिंग कर रही हो तो स्थिति के ऊपर निर्भर है दोस्तों आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, ये मैं आपको बता दिया है। ठीक है, तो हमारे जो सेंसर की पोजीशन है अभी ये मैंने वायर लगा दी है। अब देखते हैं हमारे दोनों कोई सा दिखाता कि नहीं दिखाता इस टाइम। इस केस में अभी बिल्कुल नहीं आ रहा, मतलब हमारा थ्रोटल पोजीशन सेंसर का वायर डिस्कनेक्ट किया, साथ में इनटेक टेम्परेचर सेंसर का अगर वायर डिस्कनेक्ट करते हैं उसी टाइम एरर शो दिखा रहा है ये। नेक्स्ट सेंसर जो दोस्तों वो है हमारा स्पीड सेंसर। ये जो अपना सेंसर लगा होता है जो अगले व्हील में फिट होता है वो दिखाता है हमारा स्पीड। उससे हमारा एरर जरूर दिखाएगा पर गाड़ी जो स्टार्ट होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसका हम ये वायर आया हुआ है, ये जो वायर आया हुआ है ये आया हुआ है यहाँ पे इस जंक्शन बॉक्स में। तो इसका तार हटाते हैं, इसमें देखते हैं अपना कौन सा एरर आता है। तो हमने दोस्तों ये वायर डिस्कनेक्ट कर दिया है। इन केस में कभी आपकी जो सेंसर स्पीडो सेंसर का ये वायर डिस्कनेक्ट होता है तो उस केस में भी आपकी जो है बाइक है वो माल फंक्शन लाइट शो करेगी। वो कौन से नंबर का शो करेगी वो भी दिखा देते हैं। वो करेगी दोस्तों, ये पहले स्विच ऑफ करते हैं, अब स्विच ऑन करते हैं दोस्तों। इसमें दिखाएगा हमारा 42 का कोड। तो इसमें दोस्तों फिलहाल माल फंक्शन लाइट का नहीं दिखा रहा हमारा, हो सकता है व्हील घुमाने से दिखाता हो तो फिलहाल नहीं दिखा रहा ये। तो कभी भी आपकी गाड़ी में अगर ये 42 नंबर का 4 बार लॉन्ग ब्लिंक मतलब 1.5 सेकंड चलता हो और 2 बार फास्ट में दिखता हो तो होता है 42 नंबर का कोड व्हीकल स्पीड सेंसर का। ठीक है, तो उस केस में आपका इंजन स्टार्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, खाली फ्यू आपका जो मीटर है वो नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम 7 सेंसरों की बात कर चुके हैं। ठीक है, अब जो 8वां सेंसर है वो हमारा यहाँ पे है, ये वाला साइलेंसर के ऊपर लगा हुआ है ये वाला। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन सेंसर, O2 सेंसर। इसका वायर देखता हूँ मैं कहाँ पे है, ये यहाँ पे है फ्यूल टैंक के नीचे। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि काम क्या करता है। ये ऑक्सीजन सेंसर जो हमारे गैस जली हुई गैस है उसमें देखता है हमारे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो उसको ये साथ में ही हमारे जो ECM को कनेक्टिविटी भेजता रहता है, मतलब वो वहाँ पे यहीं से सिग्नल भेजता रहता है, उसमें ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है। अगर मान सपोज करो आपकी बाइक माइलेज कम दे रही है, उस केस में क्या होता है आपका ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हो सकता है। माइलेज कम दे रही है तो ऑक्सीजन सेंसर हो गया ख़राब, वहाँ से आपको अगर नहीं मिला मतलब ECM को सिग्नल नहीं भेजा गया O2 सेंसर के द्वारा तो वहाँ पे ECM को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो इंजेक्टर है वो ज़्यादा फ्यूल स्प्रे करता रहेगा। कम ज़्यादा करने का ECM का काम होता है। ECU होता है इंजन कंट्रोल यूनिट, उसको जो सिग्नल भेजता है वो O2 सेंसर भेजता है हमारा जो ऑक्सीजन सेंसर है। अगर ये कभी ख़राब हो जाता है तो इसका भी एक वो आता है दोस्तों, इसमें सिंगल वायर लगी होती है। ये देखो एक ब्लू कलर की वायर सिंगल वायर है इसमें जो कनेक्टर में होती है, डबल वायर नहीं है। कभी भी अगर आपकी एवरेज ख़राब होती है तो ऑक्सीजन सेंसर चेंज करा लें। ये वायर ही कनेक्ट हो निकल गया इसका, ये अंदर से निकल गया इसका, ये बाद में डाल देंगे। फिलहाल हमारा डिस्कनेक्टेड हो गए। तो देखते हैं अब इसमें हमारे में कौन से में अगर एरर दिखाता कि नहीं दिखाता। कई एरर कोड दोस्तों हमारी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद दिखाता है, इंजन स्टार्ट हो जाएगा तब दिखाएगा, क्योंकि इस टाइम हमारा जो है यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा। मान के चलो हमारा गैसेज नहीं आ रही, जली हुई गैसेज है, उसमें वो नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। तो ये इस केस में आपका जो इंजन है वो बता देता हूँ स्टार्ट ज़रूर होगा। मतलब अगर 24 नंबर का 24 नंबर का एरर कोड आता है वो होता है ऑक्सीजन सेंसर का। ठीक है दोस्तों, तो हम 8 सेंसर की बात कर चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, एक एरर कोड हमारा इंजेक्टर का, ये मैंने बंद कर दिया। अगर इंजेक्टर का यहाँ पे ये इंजेक्टर का एरर कोड आएगा, यहाँ से वायर डिस्कनेक्ट हो गई, ये आ गई, ये हटा दिया।
इस केस में अगर इंजेक्टर का आपका कोई वायर ख़राब है, ये इंजेक्टर ख़राब है, कोई भी एक चीज़ ख़राब है, तो उसकी भी जो हमारा माल फंक्शन लाइट है वो आपको मीटर में ज़रूर बताएगी भाई कितने नंबर का है। और आपका इंजेक्टर का अगर ख़राब है तो उसमें केस में भी आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। सुपर माल फंक्शन लाइट जो हमारी जो इंजेक्टर की हो पावर सप्लाई नहीं दिखा रही, क्योंकि इंजेक्टर हमारा प्रॉपर से मतलब स्टार्ट होने के बाद काम करता है, इस वजह से इसका माल फंक्शन लाइट नहीं दिखा रही। इन केस में आपका कभी दिखाता है तो हमारा जो इंजेक्टर ओपन का अगर वायर डिस्कनेक्ट है या वायर वो है ECM तक नहीं पहुंच पाया, हमारे इंजेक्टर को सिग्नल इंजेक्टर का नहीं पहुंच रहा, तो 39 का जो कोड होता है वो होता है इंजेक्टर ओपन का, मतलब तार हट जाए या वायर डिस्कनेक्ट हो जाए कहीं से, ठीक है, या इंजेक्टर ख़राब हो जाए, वो अगर एरर कोड आ रहा है वो होता था 39 का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और साथ में हमारा एक इंजेक्टर का होता है, अगर ECM में हमारी कभी खराबी आ जाती है, ECM में हमारे जो क्या होता है रीडिंग जो राइटिंग उसके अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, ECM इसका ये यहाँ लगा हुआ है यहाँ पे, इसकी अगर कभी आपके उसमें 44 का कोड आता है तो राइटिंग की खराबी है, उस केस में आपको कंपनी में जाके उसको रीराइट कराना पड़ेगा ECM को, ठीक है। अगर 44 का आता है, 4 बार लॉन्ग ब्लिंक और 4 बार स्लो ब्लिंक हो रहा है 44 का, तो एरर कोड हमारा 44 नंबर का, ठीक है। और एक होता है हमारा फ्यूल इंजेक्टर को पावर सप्लाई, हमारे फ्यूल इंजेक्टर में पावर सप्लाई वहाँ पावर नहीं आ रही, ठीक है, वो होती है 2 तरह से। वो होता है हमारा जो कोड होता है, अगर यहाँ पे मीटर पे 46 नंबर का कोड आ रहा है, 4 बार लॉन्ग ब्लिंक, 6 बार स्लो ब्लिंक हो रही है, ठीक है, तो उस 46 कोड में क्या होता है हमारा, एक तो होता है रेगुलेटर ख़राब, RR यूनिट ज़्यादा वोल्टेज दे रहा हो। और दोस्तों कभी ये मान लें यहाँ पे आ जाता है आपका 50 नंबर का कोड, 5 बार लॉन्ग ब्लिंक, ये 50 बार हो गया, क्यों हम कह रहे हैं, बीच में बता रहा हूँ आपको, 1.5 सेकेंड को हम 10 बार काउंट कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में आपने जो है यहाँ पे 50 नंबर का आता है, तो उसमें मान के चलना हमारा जो ECU है वो ख़राब है, वो आपने चेंज करना पड़ेगा, या उसकी प्रोग्रामिंग एक बार प्रोग्रामिंग करा के देख लो शोरूम से जाके हमारा कंप्यूटर से अटैच करके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी जो गाड़ी है, मैंने जितने भी एरर कोड हैं उसका इसमें वीडियो में पूरा प्रॉपर आपको बता दिया है। कभी भी आपकी बाइक में कोई ऐसे एरर कोड आते हैं तो आप ये वीडियो देखें, उसका सोर्ट आउट कर सकते हो ईजिली माल फंक्शन लाइट के द्वारा, ठीक है। ये या माने खुद वो कर रखा है भाई, हमारे एरर कोड आ जाते हैं वो ईजिली पता चल जाता है, हमें कंपनी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी नहीं आती है तो हो सकता है आपको एक बार शोरूम में जाना पड़ जाए अगर कोई एक्स्ट्रा इससे कोड आ रहा तो, क्योंकि वहाँ पे भी कंप्यूटर लगा हुआ हो, प्रॉपर हमें बता देता है इस नंबर का कोड है, ये प्रॉब्लम है। कई बार माल फंक्शन लाइट प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो पाती, देखा आपने देखा भी होगा। अब कई 1-2 जो सेंसर थे, जैसे O2 सेंसर था, उसमें हमारी जो माल फंक्शन लाइट डिस्प्ले नहीं हो रही थी। तो कई जो होती है उसमें हमारी जो माल फंक्शन लाइट डिस्प्ले नहीं होती, वो आपको शोरूम में ही जाना पड़ेगा। स्टार्ट ना होने का कारण क्या था वो मैंने आपको बता दिया। ये तो लीन एंगल सेंसर हमारा जो सीट के नीचे होता है, वो 2 पोजीशन में वो हिल जाए कई बार, या उसका वायर डिस्कनेक्ट हो जाए, या वो ख़राब हो जाए, उस केस में आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। साथ में आपका क्रैंक पोजीशन सेंसर CP के वो ख़राब होगा, या उसके वायर डिस्कनेक्ट होगा, तो भी हमारा जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं होगा, उसमें हमारा स्पार्क ही नहीं आता, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।